दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 4 युगों के बारे में बताया गया है। इन 4 युगों के नाम हैं कलयुग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। युग शब्द का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि। हर युग की अलग अलग विशेषता रही हैं। जानकारों के मुताबिक इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग की कई कथाएं हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संत श्री अच्युतानंद दास के अनुसार कैसा होगा कलयुग का अंत। अच्युतानंद दास जी ने बताया है कि कलयुग में धन के लिए गले काटे जाएंगे, पाखंडी बाबाओं का बोलबाला होगा और मनुष्य की आयु भी घटती जाएगी। श्रीमद् भागवत में किए गए इस व्याख्यान में संत श्री अच्युतानंद दास ने जो बातें कलयुग के लिए कही हैं वो आज के समय में प्रासंगिक लगती हैं। संत श्री अच्युतानंद दास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों से किसी का कोई रह जाएगा। धर्म के नाम पर पंडित अनाप शनाप यज्ञ करवाएंगे। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्रद्धा और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाएंगे, स्वयं आत्मरक्षा के लिए विवश हो जाएंगे तथा राजा उनकी रक्षा में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। संत श्री अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। वे अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों को स्वामी होगा। वह देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। स्वामी अच्युतानंद दास जी आगे बताते हैं कि कलयुग के समय बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। उस समय लोग प्रभुता के कारण ही संबंध रखेंगे और धनराशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके प्यासे नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल, कंद मूल व पत्ते खाकर जीवित रहेगा। कलयुग में अकाल पड़ता रहेगा। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले और बुरी सोच वाले होंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती जाएगी। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। श्री अच्युतानंद दास जी के अनुसार कलयुग चरम पर पहुंचने के बाद पाप धीरे धीरे कम होने लगेगा। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में पुनः तत्पर होने लगेंगे। इससे धर्म के एक नए चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देता है। जिस प्रकार धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म के राज पर चलने लगेगी और इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर हो जाएगा कलयुग का अंत। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।